स्थानीय गुरु भाई गुरुबान ने जानना चाहा है आपसे यानी बरखा दीदी से कि दीदी माँ नीलम आनंद की कोई एक अनुभूति सुनाइए। उन्होंने लिखा है कि तहे दिल से शुक्रिया है कि मुझको शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बरखा दीदी से अनुरोध है कि दीदी माँ नीलम आनंद से जुड़ी एक अनुभूति बताने का कष्ट है। दीदी नीलम आनंद जी जो मेरी माँ भी हैं और उनके साथ की इतनी अनुभूति है कि उसमें से एक निकालना भी बड़ा मुश्किल है। असंख्य अनुभूतियाँ हैं, लेकिन उनके एक रूप को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। माँ के रूप में एक छोटे से घर में, उस समय बहुत सुविधाएं नहीं थी, बहुत चीज़ें नहीं थी, जबकि साहब तो डिप्टी कलेक्टर थे उस समय और रांची में उनकी पोस्टिंग थी। पीडब्ल्यूडी, विजिलेंस, ये सारा जो विभाग है उनके अंदर में था और हम लोग सेक्टर 3 के गोलंबर के पास के एक क्वार्टर में रहते थे। उस समय साहब पनबट्टा नहीं रखते थे, बहुत कम, कभी कभार। ज़्यादातर पान का सामान रखा रहता था और माँ दीदी नीलम आनंद जी पान बनाकर उनके तरफ बढ़ाती थी। वो महादेव की बात भी करते रहते। दिन में तो वो कार्यालय जाते और शाम में आते, तो शाम का समय पूरी तरह गुरु भाई गुरु बहनों के लिए होता। तो वो पान बनाती, उनके तरफ बढ़ाती। साहब उस पान को पकड़ते और मुंह में खाते हुए महादेव की बात करते रहते। मैं अपनी बात ही कहती हूँ कि जब भी मैं ऐसा देखती तो लोग नहीं कहते हैं कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं जिसको देख के आप मुग्ध हो गए एकदम। लगता है कि ऐसा प्रेम, ऐसा आचार विचार, इस तरह की बात। कभी कहीं पढ़ा था कि शिव और शक्ति के प्रेम के बिना घास की एक पत्ती भी इस धरती पे नहीं उग सकती। साहब और दीदी के जीवन में मैंने देखा कि शिव के शिष्य हरिनानंद जी और शिव के शिष्या दीदी ने शिव के शिष्य का एक शिव शिष्या से और अपने गुरु के लिए। उस समय दीदी माँ नीलम आनंद जी कभी कभी भजन भी गाती थी और उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली रही। आज भी बहुत कम ही रिकॉर्डिंग उनकी उपलब्ध है, लेकिन जब साहब कार्यालय चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे, तो हम लोग माँ के पास चारों तरफ बैठ जाते थे। कभी कभी वो प्रेम से अपने मन से जो भात आप बनाते हैं ना, चावल भात जो बनाते हैं, उसमें घी, नमक, मिर्च डाल के एक अलग ही एक व्यंजन समझिए इसको बनाती थी और हम लोग जितने वहाँ बैठे रहते थे एक एक कौर बना बना के सबके मुंह में खिलाती थी। एक दिन एक भजन जो वो गा रही थी, साहेब यों आहा छी परम दयालु। साहेब यों मतलब ये मिथिला के तरफ का भजन है, मिथिला की भाषा है। उस भाषा में ये भजन दीदी ने बनाया था और वो गा रही थी। दोपहर का समय था, माँ एकदम मुग्ध भाव से गा रही थी और डायरी उनकी लेकर मैं भी उनके पास बैठी थी और इस भजन को सुर में सुर मिलाकर मैं भी गा रही थी। भजन की पंक्ति थी, साहेब यों आहा छी परम दयालु, आहा छी परम दयालु ए साहेब, आहा छी परम दयालु, तीन सूत्र अहीं के करे छी। ऐसे ऐसे करके वो भजन था। उसी समय साहब कार्यालय से दोपहर में लंच करने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए घर पहुंचे।
तो वो जैसे ही ड्राइंग रूम में प्रवेश किए तो उन्होंने कहा कि नीलम, साहब तो महादेव है ना? तो माँ ने उत्तर दिया कि मैं महादेव के लिए ही तो गा रही हूँ। साहब दोपहर का खाना खाकर जब लौट गए तो मैंने उनसे पूछा कि पापा ने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि इनको लगता है कि मेरा नाम कोई नहीं ले। हर आदमी अगर कोई नाम ले तो महादेव का ले। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा क्या है कि वो ये भी ना चाहे कभी कि कोई मेरा नाम भी ले, शिव का नाम ले, शिव की बात करे। तो माँ ने कहा, दीदी नीलम आनंद जी ने कहा कि लेकिन बरखा, मुझको महादेव में और साहब में कोई अंतर लगता ही नहीं है। मैं तो ये गीत उन्हीं के लिए गा रही हूँ। साहेब यो आहा छी परम दयालु, आहा छी परम दयालु ए साहेब, आहा छी परम दयालु। चलिए आज की इस संगोष्ठी को हम इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उड़ीसा के 30 जिलों तक आप अपनी पहुंच बनाइए, साहब का सपना पूरा करने में मदद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। महादेव की दया बरस ही रही है, उससे वंचित मत होइएगा। और 3 सूत्र और जो भी करने का तरीका साहब ने बताया है उसको ज़रूर बताइएगा। आप में से जो लोग भी कभी शरीर में साहब और या दीदी से मिले हैं, मेरा निवेदन है वैसे गुरु भाई गुरु बहनों के लिए भी कि वो अपने क्षेत्रों में जब जाते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, तो उस शिव की चर्चा के साथ ये भी ज़रूर बताइए कि किसने ये बात कही है, क्यों कही है और क्या चाहा है। क्योंकि साहब की ये सारी तपस्या अधूरी है अगर उनके महादेव का काम हम और आप मिलकर नहीं कर सकें। हम अपने साहब को कुछ दे ना सके, क्या दे पाएंगे? जिन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा है उनको किस बात से हम लोग खुश कर सकते हैं? सोचिए तो जरा, किस बात से खुश कर सकते हैं? जो शिव के लिए शिव को चाहता है उसको खुश करने का रास्ता भी एक ही है कि शिव की बात की जाए। शिव की बात जितना करेंगे वो भी आपके नज़दीक उतना ही रहेंगे, उतनी ही मदद, उतनी ही दया, उनका साथ मिलता रहेगा। फिर कभी समय मिला तो ज़रूर और भी कभी अनुभूति कोई ऐसी हो, बहुत सारी है जिसको हम लोग कभी बता ना सके, जो कभी लिखी नहीं गई। असंख्य ऐसी घटनाएं साहब और दीदी की जिसके साक्षी बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन रहे। पुराने समय के गुरु भाइयों से जब बात करिएगा, आप लोग कभी मिलिएगा, वो बताएंगे कि किस तरह महादेव का काम आगे बढ़ा, किस तरह दीदी नीलम आनंद, राजमणि नीलम आनंद, एक राज परिवार की बेटी, सड़क के किनारे अखबार बिछा के बैठ के साहब के साथ बस का इंतजार करते हैं कि उस गांव में जाकर महादेव की बात होगी। आज जो शिव शिष्यों का सैलाब है वो ऐसे ही नहीं हो गया है, इसके पीछे उनकी अनंत कथाएं हैं, अनंत घटनाएं और जीवन का पल प्रतिपल समर्पित हुआ है। तब कहीं जाकर शिव शिष्यता की बगिया आज सुवासित है, सुगंधमय है। साहब ने अपने किताब में लिखा है कि शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी मैं नहीं जानता। शिव के बिना, जिसमें शिव नहीं हो, वो दुनिया कैसी होगी ये मैं नहीं जानता। लेकिन शिव के साथ ये दुनिया सुवासित होगी, सुगंधमय होगी, सबल होगी, शिवमय होगी, ये मैं जानता हूँ। अपने साहब का विश्वास कर इस रास्ते पे आइए हम सब साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।